नमः। सभी सदात्माओं को कोटि कोटि नमन करते हुए हम लोग आज गीता जी के कुछ शब्दों में प्रवेश करेंगे। गीता भगवान की वाणी है और महाभारत जैसे युद्ध के बीच से निकली है। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें 18 अक्षौणी सेना, लाख में जब गिनती करते हैं तो लगभग 60 लाख, और उस समय की आबादी इससे ज्यादा थी नहीं। और युद्ध में लगे हुए लोगों में 5 पांडव, कृष्ण और सात्विकी, 7 अश्वत्थामा और कृपाचार्य उनके मामा, ये इतने लोग ही बचे थे। उस युद्ध के मैदान में जो अपने कर्तव्य कर्म से भाग रहा था, जिसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा था, फालतू बात कर रहा था, जिसको नहीं जानता उसके बारे में चर्चा कर रहा था, उसको भगवान ने समझाते 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 700 श्लोक के माध्यम से हम लोगों को कुछ समझा रहे हैं। एक लड़का पढ़ रहा है और पास नहीं हो रहा है, तो कारण ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? या तो उसका आईक्यू कम है, या तो मेहनत नहीं कर रहा है, या तो डाइवर्ट हो गया है, दूसरे काम में मन लग रहा है। कोई न कोई एक कारण पक्का करना पड़ेगा। गीता का 15वां अध्याय, जिसको हम पुरुषोत्तम योग के नाम से जानते हैं, उसके 5वें श्लोक के 4 शब्दों में हमारी पात्रता की व्याख्या की गई है। परमात्मा एक का है या सबका? एक में है कि सब में? एक जगह है कि सब जगह? तो उसको ढूंढना बुद्धिमानी है कि बेवकूफी है? बोलो ना। जब है ही है, सबका, सब में है, सब जगह है, तो उसके लिए भटकना। इस बात को समझाने के लिए अपनी पात्रता को 4 शब्दों में प्रकट किया है 15वें अध्याय में। उत्तम पुरुष कौन है? जिनको जड़ दिखाई नहीं देता है, चेतन दिखाई देता है। हम इतने आदमी यहां बैठे हैं, 7 आदमी। जो शरीर देखता है वो जड़ को देखता है, और जो आत्मा को देखता है वो नारायण को देखता है। दृष्टि का भेद है। जिनको लगता है कि ये घनश्याम जी हैं, ये कुमावत जी हैं, ये हैं, ये हैं, वो किसको देख रहे हैं? शरीर को। बड़ा अच्छा प्रसंग है। एक ऋषि हैं, उनका नाम है उद्यालक, और ऋषि की एक ही पुत्री है। गुरुकुल चलाते हैं। लड़की बड़ी हो रही है, पत्नी कह रही है कि लड़की बड़ी हो गई, घर तो रख नहीं सकते। आपस में तय किया कि गुरुकुल में पढ़ने वाला ये कोहार नाम का जो लड़का है, ये सदाचारी है। पहले की शादी में क्या देखते थे? लड़के का आचरण, परिवार की प्रतिष्ठा। अब क्या देखते हैं? केवल और केवल धन, और कुछ नहीं। शराबी हो तो कोई बात नहीं, कमाता तो ठीक है। तो सदाचारी मान के अपनी लड़की का विवाह कोहार ऋषि से कर दिया। और देखो समझो, कोई संतान नहीं थी, लेकिन लड़की का कन्यादान किया तो उस पुण्य के प्रताप से
एक पुत्र पैदा हुआ, उधर लड़की को भी पुत्र पैदा हुआ और इधर पिता को भी पुत्र पैदा हुआ। दोनों लगभग एक ही उम्र के, महीना 2 महीना 4 महीना छोटे बड़े। पिता के पुत्र का नाम रखा गया श्वेत केतु, और दूसरा जो लड़की को पुत्र पैदा हुआ वो गर्भ से ही जवाब देना शुरू किया। कुहाड़ ऋषि बहुत बड़े कर्मकांडी, बहुत बड़े उपासना के जानकार, और पत्नी से बैठ के संवाद करते हैं। यही फर्क है आम आदमी में और ऋषि में। हम घर में बैठते हैं तो क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं, संसार की, यहाँ ये हो गया वहां वो हो गया। और ऋषि किसकी बात करता है, आत्मा की। तो पत्नी को कर्म कांड के माध्यम से आत्मा तक पहुंचने का रास्ता बता रहे हैं, और गर्भ के भीतर पल रहे बालक उसका जवाब दे रहा है। मुंह किसका है, मां का। बोल कौन रहा है, गर्भ का बालक। खूब मना किया, शांत हो जा। समझ गए कि हमारी पत्नी का विरोध नहीं है, गर्भ में जो बालक पल रहा है इसका विरोध है। क्या कह रहा है बालक गर्भ से कि पिताजी कर्म सिखा रहे हो, जितना कर्म करेंगे उतना परमात्मा से दूरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो खुद अक्रिय है, कुछ करता नहीं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु बाणी बक्ताबर जोगी, और बिनु रसना सर्वरस भोगी। ये तुलसीदास ने उस ब्रह्म की परिभाषा की है रामचरितमानस में। तो कुछ करने से प्राप्त नहीं होगा, वो तो प्राप्त है ही है। वो जाएगा कहां, संसार रचने के बाद हम अपने संसार में शामिल हैं कि छोड़ के कहीं चले जाएंगे। भाग के हिमालय चले जाओगे तो संसार तो आपका ही है, वो भाग नहीं सकता। खूब समझा रहे हैं, नहीं समझा तो बाप ने गर्भ वाले बच्चे को ही श्राप दे दिया कि 8 बार समझाया, तू समझता नहीं है नालायक, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। और 8 जगह से टेढ़ा का मतलब क्या होता है, अष्टावक्र, गेंद। कितनी मुश्किल से वो प्रसव हुआ होगा, सोच लो। प्रसव हुआ और धीरे 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 पलने लगे। इधर इंद्र को कुछ आचार्यों की जरूरत थी। बुलाता था तो कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उस काल में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं। देवता लोभी थे, मनुष्य निर्लोभी थे, याद रखना। आज दोनों लोभी हैं, देवता भी लोभी हैं। और अभी अभी हनुमान चालीसा में सुना आप लोग, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, क्योंकि गुरुदेव की कृपा लोभ से नहीं होती, देवता की कृपा लोभ से होगी। जितना रोटा चढ़ाओगे उसी अनुपात में उधर से। उस काल में मनुष्य की श्रेष्ठता प्रमाणित थी, इसलिए अष्टावक्र गोल पैदा हुए, बड़ी मुश्किल से पैदा हुए। देवता बुलाते थे आचार्यों को, आओ हमारा उपासना कराना है, कर्म कांड कराना है। लोग मना कर देते थे कि तुम लोग ही हो, हम तुम्हारे में नहीं जाएंगे। तो इंद्र ने जनक जी को पकड़ा कि जनक जी आपका प्रभाव है, आपकी सत्यता का, आपके न्याय प्रियता का, आपकी मधुर वाणी का। आप ऐसा करो कि आचार्यों को बुलाओ और ब्रह्म विद्या पर शास्त्रार्थ कराओ। और ब्रह्म विद्या पर कोई शास्त्रार्थ हो ही नहीं सकता। चर्चा जहां कहीं भी होगी झूठ पर होगी, सत्य पर क्या चर्चा करनी है। रात हुई है, इस पर चर्चा हो सकती है क्या? चर्चा होगी, दिन नहीं है इस पर। जो हार जाए उनको आप नदी में डुबा दो, हम नदी में से उनको ले जाएंगे और अपना अनुष्ठान। तो जनक जी ने स्वीकार कर लिया। इधर श्वेत केतु भी बड़ा हो रहा है और अष्टावक्र भी बड़े हो रहे हैं। अब जो लड़का 8 अंग से टेढ़ा है उसको कौन स्कूल भेजेगा, कौन गुरुकुल भेजेगा? और श्वेत केतु चला गया गुरुकुल में पढ़ने। छुट्टी में आया, दोनों बालक खेल रहे हैं।
नाना को ही पिताजी कहते हैं। कोई बच्चा ननिहाल में ज्यादा दिन रह जाए तो नाना को पिताजी कहने लगेगा और नानी को ही मम्मी कहने लगेगा। जो सुनता है बालक वही कहता है। तो नाना को ही पिताजी कहने लगे। श्वेतकेतु ने कहा कि ये तेरे पिता नहीं, ये मेरे पिता है। बालक हैं दोनों, तुम्हारे पिता नहीं हैं, ये मेरे पिता हैं। रोते रोते अष्टावक्र अपनी माँ के पास गए। माँ, ये मेरा मामा तो कह रहा है कि ये तुम्हारे पिता नहीं, तो बता मेरे पिता कहाँ गए। बहुत कोशिश की छुपाने की, लेकिन छुप नहीं सका। बता दिया कि ब्रह्म चर्चा के लिए जनक के दरबार में गए थे और वहां हार गए तो उनको नदी के भीतर डाल दिया गया। उसके आगे का उसको कुछ पता नहीं था। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। रोक रही, रुके नहीं, चल पड़े। दरवाजे पर आए तो चौकीदारों ने रोक दिया, भाई मत जाओ, ब्रह्म ज्ञान का सत्र चल रहा है। याज्ञवल्क्य जी 108 लोगों को लेके यज्ञ हवन करा रहे हैं और चर्चा ब्रह्मक्षत्र की चल रही है। लेकिन अष्टावक्र का शरीर काम आया। अष्टावक्र लुढ़कते हुए, जैसे गेंद लुढ़कता है वैसे लुढ़कते लुढ़कते एकदम वहां तक चले गए और वहां जाके खड़ा होने की कोशिश करने लगे। तो टेढ़े आदमी से जल्दी खड़ा हुआ जाएगा क्या? तो जो ब्रह्मक्षत्र के चर्चा के लिए आए थे हजारों विद्वान, वो सब हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। तो अष्टावक्र भी मुश्किल से खड़ा होकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। जनक जी ने कहा, महाराज ये हंस रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है, आपको देख के हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो? आपके हंसने का कारण क्या है? अष्टावक्र ने कहा, ये समारोह को बुलाए हो, ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे, इनको चमड़ी दिखाई दे रही है, शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर के भीतर का चेतन ये बताएंगे तुमको, ये चर्चा करेंगे? पात्र ही नहीं है ये। सबका हंसना बंद हो गया। छोटी गाली नहीं थी। एक 8 साल का बालक बड़े बड़े विद्वानों को अगर चमार कह दें तो उस जमाने का बहुत बड़ा। लेकिन जनक जी बड़े समझदार थे। जनक जी ने तुरंत हाथ जोड़ दिया और प्रभु शब्द है अष्टावक्र गीता में, हे प्रभु बड़ी कृपा की कि आपका आगमन हुआ, आसन ग्रहण कीजिए। और अपने आसन पर अष्टावक्र को बैठा दिया। आसन पर बैठा दिया। इधर याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि अब असली ब्रह्म चर्चा शुरू हो जाए। तो जितने लोगों को लेके आए थे सबको कहे, भाई जो दक्षिणा मिली अब लेके वापस चले गए। और जनक जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। 80 साल के जनक जी, 8 साल के अष्टावक्र हाथ जोड़ के खड़े हैं और 3 प्रश्न एक ही साथ किया। मुक्ति कैसे होगी जीव की? जीव बंधन से कैसे मुक्त हो? ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? वैराग्य के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 प्रश्न। जैसे बंदूक से गोली निकलती है वैसे उनके मुख से, जनक जी के मुख से 3 प्रश्न निकले। अष्टावक्र जी खड़े हो गए, आंख फाड़ के ध्यान से देखने लगे। कुछ लोग तो जिज्ञासा बस पूछते हैं और कुछ लोग परीक्षा लेने कि महाराज को आता है कि। तो जो जिज्ञासा बस पूछेगा उसके भीतर से निकलता है प्रश्न, उत्तर उसके पास भी है। लेकिन जो जांचने के लिए वो तो उत्तर जानते ही हैं, तभी तो पूछते हैं कि देखें हमारे उत्तर से मिलता है कि नहीं मिलता है। अष्टावक्र ने बहुत घूर के देखा जनक जी को और अष्टावक्र को एहसास हो गया कि इसके अंदर जिज्ञासा है, सही जिज्ञासा है, ये जानना चाहता है, काल काटने वाला नहीं है। अष्टावक्र भी बड़े प्रसन्न हुए और कहे, जनक प्रश्न भले 3 दिखते हैं लेकिन उत्तर एक ही है, दृष्टा हो जा। तू करता है ही नहीं, तू भोगता है ही नहीं, तू तो दृष्टा है, चेतन दृष्टा है। बिजली कुछ करती है, हवा देती है कि पंखा हवा देता है? बिजली के कारण हम लोगों को हवा मिल रही है, लेकिन बिजली हवा देगी कि जान ले लेगी? छुओगे तो क्या करेगी? चेतन पर खूब गहरी चर्चा किया है और जब परास्त हो गए, सब चले गए, तब ये बात खुली है
कि भाई हम तो देवताओं का कार्य सिद्ध कर रहे हैं, किसी की हत्या नहीं की, और सबको वापस लाके पिता को लेके वापस गए हैं अष्टावक्र। तो पात्रता क्या है, इस पर 4 शब्द ही 15वें अध्याय में दिया हुआ है। अंग्रेजी में एक पढ़ाया जाता है एक्टिव वॉइस और एक पढ़ाया जाता है पैसिव वॉइस। राम ने एक आम खाया, इसमें महत्व किसका है? खाने वाले का, राम का। और एक आम राम द्वारा खाया गया, अब किसका महत्व हो गया? आम का। केवल इतनी सी बात समझ में आ जाए तो पूरी गीता समझ में आ जाए। हम लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, लगता है, कर नहीं रहे। हमको अगर कर्तापन का बोध हो गया तो हम भोक्ता बनेंगे ही बनेंगे। और इसको कबीर तो और साफ कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए। या तो तुम्हारा मैं बैठे या तो तुम्हारा भीतर बैठा हुआ परमात्मा बैठे, दोनों एक साथ, अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकते हैं क्या? बोलो, संभव है कभी? एक का अभाव ही दूसरे का होना है। दिन और रात एक साथ हो सकता है क्या? एक का अभाव ही दूसरे का होना है। एक का प्रभाव रहेगा, एक का अभाव होगा। तो हमको केवल इतनी सी बात समझ में आ जाए तो उसी प्रश्न का नाम है को हम। कौन है हम? इतने लोग बैठे हो, अपने को क्या मानते हो? एक जो दिखता है जिसका फोटो जा रहा है, ये भी सनातन की नालायकी है। किसका फोटो? मरण धर्मा शरीर का। ये रहना है या जाना है? बोलो ना। तो इसका फोटो खींच के क्या करेंगे? अरे फोटो ही खींचना है तो पक्का खींचो जो जाए ही नहीं। और उसका फोटो खींच लोगे क्या? क्या है उसका फोटो? वो दीपक जल रहा है, प्रकाश। हमारा मूल स्वरूप है प्रकाश। ये स्वरूप तो माँ के चिंतन से मिला हुआ है जिसका फोटो खींच रहे हैं। तो शरीर की दृष्टि से जब हम किसी को देखते हैं तो जड़ को देख रहे हैं कि चेतन को? और जड़ की दृष्टि से देखेंगे तो भेद दिखेगा, ये फलाने, ये फलाने, ये फलाने। लेकिन अगर आत्मा की दृष्टि से देखें तो किसका चरित्र है? प्रहलाद का चरित्र है। प्रहलाद को सब में कौन दिखाई देता था? नारायण। सब में नारायण का दर्शन करना यही पुरुषोत्तम योग है। सब में, हर जीव में वही परमात्मा समाया हुआ है। मुंह से तो कहते ही है कण कण में भगवान और अणु अणु में विष्णु, लेकिन ये जब बात समझ में आएगी तब टिकेगी। अर्जुन को भी लग रहा था कि मैं कुछ कर रहा हूं, और हम लोगों को भी लग रहा है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। लग रहा है कि नहीं? ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं कि भीतर बैठा वही बोल रहा है? और कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो, शरीर सुन रहा है, कि भीतर वो जब तक बैठा है तभी तक सुनोगे? चेतन की तरफ हम कैसे चले इसका बोध कराया है गीता। भगवान की वाणी है। भगवान परम चेतन है, हम लोग छोटे अंश हैं। तो चेतन महाचेतन में कैसे प्रवेश करे, बूंद कैसे समुद्र, ये है गीता। उसके 4 सूत्र दिए हुए हैं। एक एक सूत्र को 5-5, 10-10 मिनट में समझेंगे। पहला सूत्र है नीमान मोहा, दूसरा है जित संग दोषा, तीसरा है अध्यात्म नित्या, चौथा है विनिवृत्त कामा। ये 15वें अध्याय के 5वें श्लोक के पहला भाग है। इसमें 4 शब्द है। ये भक्त होने की, ये परमात्मा के बोध पाने की पात्रता है। निहमान, अभी हम लोग कैसे चलते हैं? जैसा हमको सिखाया गया है। बोलो, जेवर बनाने हमने जैसा सिखाया किसी को वैसा ही तो बनाएगा, वैसा ही तो बनाएगा। जो हमको पढ़ाया गया वही तो हम आगे पढ़ाएंगे। तो हम कहां बंध गए? मान्यताओं में। छोटा बच्चा रो रहा है बहुत देर से, तो मां कहेगी चुप हो जा नहीं तो भूत आएगा।
जरा उस माँ को अकेले में पूछो कि तूने कभी भूत देखा है क्या, क्या कहेगी? तो बच्चे को एक मान्यता दे रही है। हम 3 जगह से चलते हैं, समझ लेना। पहला हम चलते हैं यहां से, जैसा हमको बचपन से सिखाया गया वैसे ही हम हो गए कि नहीं हो गए? और हम अभी सिखा रहे हैं कि नहीं लोगों को? तो ये जो परंपरा मस्तिष्क में बात डालने की हो रही है, ये हमारे स्वतंत्र अस्तित्व को खा जाती है। हम तो मशीन बन के जीते हैं। कोल्हू का बल कैसे चलता है? गोल गोल। जैसी मान्यता बन गई, जैसे विचार स्थिर हो गए, वैसे ही हमारा जीवन। पहले 2-2 रुपये का एक खिलौना आता था, उस जमाने में वो महंगा था, जहाज कहते थे। थाली में भर देते थे पानी और उसमें उसको रख के पीछे दीपक जलाना पड़ता था, तो फट 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 करके, लेकिन वो सीधे नहीं जाता था। कैसे घूमता था? गोल गोल। तो हम अपनी अपनी मान्यताओं से बंधे हुए हैं और उसी में घूम रहे हैं। और इसी को तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में, और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। मतों का हनन कर लो, दुखी है ही नहीं। इसको भी उदाहरण से समझ लो। धूप निकली है, मई जून का महीना है, चिलचिलाती धूप है, 47-48 डिग्री का टेम्परेचर हुआ ही था। एक आदमी जैसे ही बाहर निकलता है, 5 मिनट में उसके शरीर में फफोले आ जाते हैं बड़े बड़े। और उसी धूप में एक आदमी 8 घंटा काम करता है। तो धूप दोनों के लिए अलग अलग है कि एक है? लेकिन इसमें बैठाया हुआ, जिन बच्चों को यह बैठा दिया गया कि धूप में जाओगे तो जल जाओगे, वो जल जाते हैं, सही के जल जाते हैं। और जिनके दिमाग में बैठा दिया कि धूप क्या बिगाड़ेगी, तेरे दादा का नहीं बिगाड़ा, तेरे बाप का नहीं बिगाड़ा, तेरे जाओ, तो काम कर लेता है। तो जैसा हमारे मस्तिष्क में बात डाली गई है, वैसा ही हम जीते हैं और वैसा ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठहर के सोचते नहीं। ठहर के सोचेंगे तो पता चलेगा कि इस खोपड़े में 100 में से 99 बात ऐसी भरी है जिसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरा, हमारा जीवन चलता है भाव से, और भाव हम बनाते नहीं, भाव हम पीछे से लेके आए। 2 भाई हैं तो दोनों का एक जैसा स्वभाव होगा कि अलग अलग होगा? तो कहां से आ गया? माँ बाप वही, गांव वही, खाना पीना वही। हम पीछे से लेके आते हैं संस्कार। संस्कार ही हमारे स्वभाव का रूप है। उसके 5 स्टेज हैं। संस्कार से बनता है विचार, विचार से बनते हैं भाव, भाव से होती है क्रिया, और क्रिया का आता है परिणाम। तो समझा रहे हैं कि निहमान, कोई मान्यता नहीं। और जिसकी कोई मान्यता नहीं होगी वो नई चीज ढूंढ लेता है। सबके घर में चाय बनती है, आज भी बनती है, पहले भी बनती थी कि नहीं बनती? लेकिन जेम्स वाट ने एक दिन देख लिया उसको। अभी हम कैसे देखते हैं? आंख से, जड़ पदार्थ से जड़ को देख रहे हैं। जेम्स वाट ने उस दिन चेतन से देख लिया। क्या देखा? कि वाष्प में तो बहुत शक्ति है, भाप में ढक्कन को उठा देता है। तो उस दिन चेतन के साथ देखा उसने, तो क्या आविष्कार कर लिया? इंजन का। फल रोज गिरते हैं, पहले भी गिरते थे पक्के, आज भी गिरते थे, लेकिन जिसने चेतन के साथ देखा उसकी दृष्टि क्या हो गई? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दे दिया। देखते तो हम भी हैं, हम नहीं देखते थे क्या पहले? तो चेतन के साथ जब हम देखेंगे तो हमारी ये मान्यता खत्म हो जाएगी। हमको शरीर दिखाई नहीं देगा, जड़ दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा? आपके भीतर बैठा हुआ। अच्छा, चेतन निकल जाए तो हम रहते हैं, अब 100 कहे जाते हैं। मिट्टी कहते हैं लोग, मिट्टी। इस शरीर को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी ले जाओ, उठाओ जल्दी। तो पहली बात समझनी है कि मान्यता से मुक्त हो जाए और चेतन के दृष्टि से
हिंदू में चेतन है तो मुसलमान में चेतन है कि नहीं? ब्राह्मण में चेतन है तो शूद्र में चेतन है कि नहीं? बोलो ना। तो जो चेतन की दृष्टि से देखेगा उसके दिमाग में भेद रहेगा ही नहीं। हम किस दृष्टि से आज देख रहे हैं? हम आज किस दृष्टि से दुनिया को देख रहे हैं? जड़ दृष्टि से। तो जड़ दिखाई दे रही है। चेतन की दृष्टि से देखें, इसको कहते हैं नियमान। स्वभाव हम लेके आते हैं। 3 तरह के स्वभाव हैं हमारे अंदर, दुख के, सुख के और आश्चर्य के। ये हम पैदा नहीं कर सकते। अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो ये बढ़ जाएंगे, प्रतिकूल मिलेगी तो थोड़ा नियंत्रण हो जाएगा, थोड़ा नियंत्रण हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। मूल स्वभाव किसी का बदलता नहीं। लाख कोशिश करोगे मिर्ची मीठी नहीं होगी, शक्कर तीखा नहीं होगा, क्योंकि मूल स्वभाव हम लेके आ रहे हैं। कहां से? बीज से, जेनेटिक। तो हम पहले चलते हैं मस्तिष्क से। मस्तिष्क में अगर जड़ता है तो हमको जड़ दिखाई देगा। चेतन अगर बैठ जाए तो चेतन दिखाई देगा। झंझट खत्म। हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, प्रहलाद कह रहे सब में है पिताजी। कहा इसको निर्जीव मानते हो, खंभा का खंभे में भी है। और निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? ये चेतन की दृष्टि है। हम स्वभाव के चक्कर में पड़ के परेशान हो जाते हैं कि हम तो तुमको बदल के रखेंगे, कोई किसी को बदल नहीं सकता। हर आदमी अपना स्वभाव लेके आया है। कह रहे हैं कृष्ण की अरे अर्जुन, वो मूढ़ आत्मा है, शरीर पागल नहीं है, मन पागल नहीं है, उसकी आत्मा ही पागल है जो ये सोच रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो अर्जुन पूछा कि महाराज फिर? कहा अष्टधा प्रकृति, ये जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है ये 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इससे ये स्थूल शरीर बना है और इसी से चल रहा है। जिसका पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा वो दुबला पतला हो जाएगा, जिसका बढ़ जाएगा वो भारी हो जाएगा, जिसका अग्नि तत्व बढ़ेगा उसमें जलन शुरू हो जाएगा। कहीं जलन शुरू होगी ऊपर की तरफ, अग्नि कहाँ जाती है? नीचे के ऊपर। जिसमें जल तत्व बढ़ेगा उसका मन बैठने लगेगा, जुकाम हो जाएगा। जिसमें वायु तत्व बढ़ेगा उसका निकलना शुरू होगा, दर्द हो जाएगा। अपने हाथ में है, बोलो। तो स्थूल शरीर तत्वों से और सूक्ष्म शरीर जिसको हम मन कहते हैं ये गुणों से चलता है। शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो 5 तत्व और 3 गुण हमको चलाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और इन्हीं 8 का नाम है श्री राधा। अष्टधा प्रकृति का नाम ही है राधा। राधा कोई स्त्री नहीं है, कोई कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, प्रकृति है। और अभी हम कहाँ बैठे हैं? प्रकृति में। अब इस प्रकृति में 2 तरह के चिंतन है, पॉजिटिव और निगेटिव। कहाँ बैठे हैं? घनश्याम जी के डाइनिंग हॉल में। और घनश्याम जी का डाइनिंग हॉल कहाँ है? रानावास में। और रानावास कहाँ है? पाली में। और पाली कहाँ है? भारत में। और भारत कहाँ है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मांड में। तो हम इनके घर में बैठे हैं कि ब्रह्मांड में बैठे हैं? ये पॉजिटिव सोच है। अब निगेटिव में आओ। सबसे अच्छा ग्रह कौन सा पूरे कॉस्मोस में? तो कहे पृथ्वी। पृथ्वी में देश कौन सा अच्छा? भारत। जिला कौन सा अच्छा? पाली। गांव कौन सा अच्छा? रानावास। और आदमी कौन सा अच्छा? ईगो आ गया। तो ये 2 दृष्टि है, इस बात को समझा रहे हैं। तो पहले अपने को किससे मुक्त कर होना पड़ेगा? अपनी मान्यताओं से। अब मुक्त होना भी क्या है? ठोस हो जाती है मान्यता, हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं यही ठीक है। हनन शब्द है, हनुमत, मतों का हनन करना। जैसे आप सोना को जांचते हो तो उसको क्या करते हो? बिना रगड़े जांच होगा? तो मतों का हनन कर दो, स्थूल नहीं रहे। चटनी बनाते हैं, टमाटर है, धनिया है, मिर्ची है, नमक है, 4 चीज को क्या करते हैं? हनन कर देते हैं। होता है लेकिन दिखता नहीं। तो स्थूल रहे लेकिन दिखे नहीं। दृष्टि जब चेतन की हो जाएगी तो पहला शब्द दिया है नियमान।
किसी मान्यता में नहीं बंधे गए। कोई भाजपा कोई कांग्रेस मान्यता से होते हैं कि मूलतः हैं, ये भी मान्यता है। पुरुष और स्त्री ये भी मान्यता है। एक एक मान्यता से हम जकड़े हुए हैं। जैसे ही चेतन की दृष्टि से देखेंगे हनन हो जाएगा और भाव को जीना पड़ेगा। कोई बीमार होना चाहता है, कोई क्रोध करना चाहता है, लेकिन आता है कि नहीं आता है, तो ये रुकेंगे नहीं, इनकी समझ आ है। शास्त्रों को कलुषित किया, आपको मना किया, क्रोध खराब है। क्रोध नहीं होगा तो कोई व्यवस्था चलेगी? बोलो। काम खराब है, काम नहीं होगा तो कोई सृजन होगा? लोभ खराब है, लोभ नहीं हो तो कोई क्रिया होगी? मोह खराब है, मोह नहीं होगा तो कोई बच्चे पालेगा? मद खराब है, मद नहीं होगा तो कोई रहेगा? संसारी नहीं रहेगा। महतत्व से हम बने हैं। मत्सर नहीं रहे, प्रतिस्पर्धा नहीं रहे तो हमारी प्रगति होगी? हम तो मुर्दा जैसा सब जीने लगेंगे। इसलिए इनको समझना है। ये ऐसे मत हैं जिनका हनन कर देना है। हनन करने से समझ में आ जाएगा कि ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो चाहिए। स्वभाव हमारा कब स्थिर रहेगा? जब हम अपने स्वभाव में हैं। इसको दूसरा शब्द दिया है जीत संग दोषा। हम प्रभावित हो जाते हैं। किससे किससे? स्थान से, व्यक्ति से, वस्तु से और विचार से। प्रभावित हो कि नहीं? बोलो। तो इस प्रभाव को रोकने के लिए हमको अपने स्वभाव को समझना पड़ेगा। हमारा स्वभाव क्या है? जब हम अभाव में रहेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे। आप देखो टीवी में कम से कम 10 तरह के पेस्ट का प्रचार आता है। दंत क्रांति, कोलगेट, प्रोमिज, सेंसोडाइन और भी कुछ होंगे, विक्को, 10 कम से कम आता है और हम उनको देखते हैं तो उसमें से प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा स्वभाव है प्रभावित होने का। हम अपने स्वभाव को अगर देखें तो किसी से प्रभावित नहीं हो। तो हमको करना क्या है? पात्रता ब्रह्मबोध की क्या है? निहमान, कोई मान्यता नहीं। गर्मी आती है तो हम क्या चाहते हैं? और सर्दी आती है तो क्या चाहते हैं? तो ये उचित है क्या? ये उचित है क्या? उल्टा चाहना ही यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यही सिखाया गया हमें। ये दोनों हमारे चेतन के केंद्र नहीं है। न तो हमारा मत चेतन का केंद्र है, न तो भाव चेतन का केंद्र है। चेतन का केंद्र है नाभि। पहले के जमाने में किसी को कोई बीमारी होती थी तो एक दीपक जला के नाभि पर रख देते थे और कांच के गिलास से। अब तो मशीनें आ गई हैं। कहते हैं कि कुछ भी शरीर में या मन में होता है तो नाभि जगह छोड़ देती है। आज भी पैथी चल रही है। तो चेतन का केंद्र नाभि है, वहां हमको स्थिर होना पड़ेगा। और वहां कुछ नहीं है, वहां केवल स्पंदन है। श्वास आती है, बाहर से लेते हैं तो आपको पता है कितने सेल्स उसमें दौड़ते हैं खाने के लिए, अरबों खरबों। कुछ पा जाते हैं श्वास तो जिंदा रहते हैं, जिनको नहीं मिलता वो मर जाते। हर क्षण जीवन और मौत का खेल भीतर चलता रहता है, फिर एक दिन प्रकट होता है। तो संग दोष सुनो सबकी, लेकिन जो अनुभव में नहीं आए उससे प्रभावित मत। निहमान मोहा, मोह क्या है? लोभ हमारा स्वभाव है और मोह हमारा दोष है। लेकिन मोह नहीं रहेगा तो कोई बच्चों को पालेगा? जिस दिन पैदा होंगे बाहर सड़क पर रख दो तो चील कौवे की जरूरत पड़ेगी कि छोटी छोटी कीड़ियां खा जाएंगी? तो मोह होगा, लेकिन हम मोह क्या है? छोड़ना नहीं चाहते। सृजन तो हो, विसर्जन नहीं हो। और जब तक पुराना कपड़ा उतारोगे नहीं, नया पहनोगे कैसे? ये मोह है। यहां से दुर्दशा शुरू होती है। बच्चा 60 साल का हो गया, घर से बाहर जा रहा है, तब भी माँ बाप उसको समझाएंगे सावधानी से जाना। अभी तक उसको पता नहीं चला कितनी यात्रा कर लिया। ये मोह है। तो हमको मान से और मोह से मुक्त होना है। जीत संग दोषा। हम संग से प्रभावित हो जाते हैं। कोई अच्छा लगने लगता है तो उससे राग हो जाता है, और कोई बुरा लगता है तो उससे
दोनों में नारायण है कि एक ही में नारायण है? तो राग द्वेष क्यों करना? जो सब्जी हमको नहीं भाती हम उसको नहीं लाते, तो द्वेष क्यों करना? लेकिन हो जाता है। इसलिए हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी परमात्मा का बनाया हुआ है उसमें भेद नहीं है। एक 8 साल के बच्चे को पैसा दो कि जा भैया सब्जी ले आ, तो आलू लाएगा, मटर लाएगा, टमाटर लाएगा। अधेड़ आदमी जाएगा तो लौकी लाएगा, पालक लाएगा, और 80 साल वाले जाएंगे तो करेला लाएंगे। मान्यता है कि ये अच्छा और ये ना तो कुछ अच्छा है ना तो कुछ। मिर्ची अच्छी है कि शक्कर अच्छा है? मिर्ची बुरी है कि शक्कर बुरा है? वही चीज किसी के लिए अच्छी है और किसी के लिए, तो इसको सार्वजनिक रूप में हम मत नहीं बना सकते, लेकिन हम बना बना के बैठे हैं। हम सब बना बना के बैठे हैं। तो जित संग दोषा, ना तो अच्छे से प्रभावित होना है ना तो बुरे से प्रभावित होना है। अच्छे से भी प्रभावित होना बंधन है, याद रखना। अच्छे से भी प्रभावित होने का मतलब है कि हमारा शोध रुक गया। वो जहां तक पहुंचा है हम वहीं तक पहुंच सकेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। और बुरे से भी प्रभावित होंगे तो दोष आ जाएंगे, उसकी बुराई आ जाएगी। तो तुलसी ने इसके लिए बड़ी अच्छी एक चौपाई दे दिया कि देख भैया इन दोनों से कष्ट है। सज्जन के बिछुड़ने से कष्ट है और दुर्जन के मिलने से कष्ट है, इसलिए दोनों से मुक्त हो जाना है। किसमें जीना है? अपने स्वभाव में। संग दोष से मुक्त हो जाना है। सब कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी, तो ये भी तो हो सकता है कि एक मछली पूरे तालाब को साफ भी कर दे। ये कई बात माननी चाहिए। दोनों बातें हो सकती है। एक मछली तालाब को गंदा कर देगी तो एक मछली साफ भी कर सकती है। हम मत को पकड़ के, संग को पकड़ के फंस जाते हैं। तो पहला शब्द है निहमान मोहा, मोह से मुक्त होना है। जो कुछ अपने पास है अपना है, या अगर कोई परमात्मा प्रकृति है तो उसका है। बोलो, अपना है या उसका है? ये शरीर हमारे कहने में है कि बीमार, पूछता है कभी कि मैं बीमार पड़ूं 2 दिन। तो मोह से मुक्त होने के लिए हमको कोई ना कोई अवधारणा लेनी पड़ेगी। कन्हैया का है, राम का है, कृष्ण का है, उसका है, हमारा नहीं है, बस इतना ही। और पहले के जमाने में कोई पूछता था कि महाराज ये मकान, तो कोई ये थोड़े कहता था कि मेरा। क्या कहता था? आपका, भगवान का। ये बच्चे भगवान के। इस मैं पने से मुक्त होने से मोह में कमी आएगी। मान्यताओं से मुक्त होने में चेतन तत्व का दर्शन होगा सब में, और प्रभाव नहीं आने से हम अपने स्वभाव को जी लेंगे। सारी दुनिया कहती है ये नशा करते हैं खराब है, लेकिन नशा कोई अपनी मर्जी से करता है क्या? एक सेल मांगते हैं तब करना पड़ता है, चाहता नहीं कोई आदमी कुछ भी जो समाज की मान्यता में नहीं है करना नहीं चाहता, लेकिन भीतर की व्यवस्था 5 तत्व और 3 गुण मिलके उससे करवा लेंगे, रोक नहीं सकेगा अपने। प्रकृति मजबूत है, हम बहुत कमजोर हैं। अध्यात्म नित्या तीसरा शब्द है। अभी पूजा करने आप जाते हो तो कितनी देर? बोलो ना, 30 मिनट, और बाकी 23.5 घंटा बोलो। तो पूजा नित्य नहीं हुआ। आप एक चावल खा लो, पेट भर जाएगा क्या? इसलिए यहां शब्द दिया है अध्यात्म नित्या, जो करो उसको भरपूर करो। अपने आप बोध हो जाएगा भीतर के चेतन का। हम तो एक गाड़ी जा रही है पूरब की तरफ, एक जा रही है पश्चिम की तरफ। एक जा रही है त्याग वैराग्य में, एक जा रही है लोभ क्रोध में, और दोनों के हैंडल को एक साथ पकड़ना चाहते हैं। क्या स्थिति होगी? ये संसार और संसार को बनाने वाला अगर कोई हो, कई लोग तो मानते नहीं, और हम लोग बिल्कुल इस बारे में चर्चा नहीं करते, अपनी अपनी मान्यता है। दोनों में से एक को पकड़ना है, जिसको भी चाहे उसको पकड़ो। रावण ने किसको पकड़ा? संसार को। पाया किसको? ब्रह्म को। और ऋषियों ने किसको पकड़ा? ब्रह्म को। पाया किसको? संसार को। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, आप और आप, ये दृष्टि का भेद है।
जैसे ही संग दोष समाप्त होगा और हम नित्य अध्यात्म में रहेंगे। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने को जानना, टू नो योर सेल्फ, अपने को जानना। और अपने को जानने का प्रश्न है को हम। तो अभी हमने अपने को क्या जाना? फलाने हैं। ये नाम हमने रखा है या किसी दूसरे ने? तो हम कैसे पता चला कि यही हमारा नाम है? ढूंढोगे तो शरीर में कहीं मिलेगा नहीं। कोहम शब्द है, सोहम उत्तर है। माँ के गर्भ से आना है और शमशान तक जाना है, यही तो इस शरीर का हश्र है, इससे ज्यादा क्या है? और इसी को मैं मान लिया, सत्य मान लिया। जैसा प्रशिक्षित किया गया उसी को सत्य मान लिया, अंतःकरण वैसा ही हो गया। मूल तक तो पहुंचे ही नहीं। मूल तक कब पहुंचेंगे? जब नित्य बोध करेंगे, हर श्वास पर बोध करेंगे कि मैं शरीर नहीं चेतन हूं। स्वामी जी से चर्चा होती थी मेरी, मैं बार बार कहता था कि आप ये जो सिखाते हो शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो, कहा कि देखो समय की मांग है। नकारात्मक चीज को लोग जल्दी ले लेंगे, सकारात्मक को जल्दी नहीं लेंगे। इसलिए पॉजिटिव केस में नहीं, निगेटिव केस में बोलो कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शरीर नहीं हूं ये समझना आसान है, क्योंकि कितने शरीर को उठा के, शरीर शाश्वत नहीं है इसका अनुभव सबको है, कितने लोगों को कंधे पर उठा के पहुंचा दिए। तो अध्यात्म नित्य काम है, ये पार्ट टाइम काम नहीं है। और हम लोग क्या चाहते हैं? काम करें पार्ट टाइम और मजदूरी ले, बोलो यही चाहते हैं ना। यह अध्यात्म नित्य निरंतर 24 घंटा। और ध्यान से देखेंगे तो शरीर में कुछ ऐसे काम हैं जो 24 घंटे हो रहे हैं। श्वास कितने घंटे चलती है? 24। छुट्टी तो होनी चाहिए एक दिन, यार साल में तो एक दिन छुट्टी करो नहीं। और जो चीज चलती है उसमें आवाज होता है, स्पीड में साउंड रहेगा ही रहेगा। तो 24 घंटे आवाज भी है। कृष्ण की बांसुरी बजती है, कान बंद करके सुनो। जीव का रस और आज्ञाचक का प्रकाश, ये नित्य अध्यात्म है। इनके साथ हो तो मुक्ति अभी की अभी है, और इसको छोड़ो तो संसार से युक्ति। और इसके लिए कहीं जाना है, कोई मंत्र पढ़ना है कि अगरबत्ती लानी है कि शास्त्र पढ़ना है? कुछ नहीं करना है, केवल इनको बोध करना है। इतने आदमी बैठे हो, किसी को पता है कि तुम्हारी श्वास चल रही है कि बंद है? ऑटोमेटिक। तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, हम काहे को बीच में कूदें? यही तो सिखा रहे हैं। अगर कोई बीच में कूदता है तो उसकी आत्मा ही मूर्ख। ये 4 साधन इसमें डाल के भेजा है जो ऑटोमेटिक चल रहा है, और जब तक ये चलेंगे तभी तक हम। तो को हम का एक उत्तर मिल गया कि ये 4 चीज हमें, इनके साथ रहो। ये अध्यात्म नित्य है। अब उसमें यह नहीं कि सुबह बैठेंगे माला फेरेंगे कि शाम को फेरेंगे, कुछ नहीं। केवल माला तो फिर ही रहा है, माला तो फिर ही रहा है। लेकिन माला के साथ साथ हम लोग क्या चाहते हैं? संसार का सुख। तो संसार का सुख तो फोड़ना पड़ेगा। सी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, तेरी गली न छोड़ूं, तेरी गली न छोड़ूं, दुनिया में छोड़ दूं। यह है सूत्र। आगे और है, श्वासों की डोर से पिया तेरा मैं नाम लूं, करके बहाना राम का, करके बहाना राम का, तेरा मैं नाम लूं। उस ब्रह्म के बोध में जाने के लिए अध्यात्म नित्य। लेकिन कब? जब ये भीतर गुलाब दिख रहा है, ऊपर शीशी है, फोड़ोगे तो पता चलेगा कि नकली था, छूट जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। किसी के पकड़ में संसार आया? फोड़ के देखो। तो ब्रह्म बोध के लिए अध्यात्म नित्य। और एक शब्द और है आखिरी, विनिवृत्त कामाः। विनिवृत्त, निवृत्ति करके इसमें लगो। पहले परिवार को खूब ठीक से चला लो। परिवार व्यवस्थित हो गया तो क्या करना है समझना। हम लोगों के आसपास पक्षी क्या करते हैं? घर बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? घोंसला।
और कोई पक्षी, बया पक्षी तो ऐसी घोंसला बनाती है जैसा बड़े बड़े इंजीनियर नहीं बना पाए। तूफान आए, बरसात हो, एक बूंद पानी उसमें नहीं जाएगा। तो हम लोगों से बुद्धि में कमजोर हैं कि तेज हैं? अब घोंसले में क्या करते हैं? अंडा देते हैं। हम लोग पिंड पैदा होते हैं, वो अंडा पहले देते हैं, फिर उस अंडे को टेम्परेचर देते हैं। कोई कोई बच्चा बीमार होता है तो आईसीयू में रखते हैं ना, टेम्परेचर देते हैं। दोनों में से एक हमेशा अंडे पर बैठा रहता है, दोनों कमाने नहीं जाते। और फिर कुछ दिनों बाद उसमें से बच्चे छोटे छोटे निकलते हैं, उनके मुंह में अभी दांत नहीं है, आंख नहीं है, तो चुग्गा लेके आते हैं, उसको मुंह में चबाते हैं, उसकी लुगदी बना के उनके मुंह में। ऐसा हम लोग बच्चों को पालते हैं क्या? लेकिन कब तक? बोलो। जिस दिन वो उड़ने लगते हैं उसी दिन हाथ जोड़ लेते हैं, भैया राम राम, तू अपना देख और हम। लेकिन हम लोग आखिरी दिन तक नहीं छोड़ते। इसको कह रहे हैं विनिवृत्त कामा। जो अपनी जिम्मेवारियां हैं उसको पूरा करके मुक्ति ले लो। घर से भाग के साधु होने के बाद घर बनाना पड़ेगा, असली या नकली, क्योंकि छूटेगा कुछ नहीं। 3 ऐषणाओं से जीव घिरा हुआ है, लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। पुत्रेषणा को ही कामेषणा कहा गया। इससे मुक्त नहीं है जीव किसी का भी, चाहे साधु हो चाहे चोर हो। चोर किसके घर में चोरी करना चाहता है? गरीब के कि धनवान के? और साधु के किसके घर जाना चाहता है? धनवान के कि गरीब के? तो सबकी देखो बात कहना अलग है और जीना अलग है। ये इष्णा रहेगी जब तक जीव है, ये दोष नहीं है, रहेगी, लेकिन इसको पूरा करना पड़ेगा। बच्चा पैदा किया तो उसको विवाह तक, उसके स्वावलंबन तक कौन पहुंचाएगा? गांव के लोग कि खुद पहुंचाना पड़ेगा? लड़की आ गई तो लड़की का हाथ कौन पकड़ाएगा? ये सब करके विनिवृत्त कामा, सारी कामनाओं को पूर्ति करके उसके बाद फिर आप अपने स्वभाव को जाओ, तब आपको उसका बोध होगा। नहीं तो काम कर रहे हैं कुछ और विचार आ रहे हैं, आएंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि शेष जो बाकी है उसके विचार आएंगे। तो इसका साफ कह दिया 4 शब्द, निहमान मोहा, जित संख दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा। ये 4 शब्द 15वें अध्याय के 5वें श्लोक के हैं। अगर ये जीवन में समझ में आ जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और गीता भगवान की वाणी, हम लोगों की क्या औकात की इसकी व्याख्या कर सकें, लेकिन भीतर जो बैठा है वो जो कहवा दे। 2 मिनट कीर्तन करने समय हो गया। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही उपदेश गीता से दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश से दिया था श्याम सुंदर ने। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, सब कुछ।
50 मिनट कहा था, 50 मिनट। सीधा ब्रीदिंग के स्पीड को लेके चेतन में चले जाओ। क्या बोल रहा है आदमी सोचने की जरूरत, सोच के बोलने से फिर ये